जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गईं। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फ़ी नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल की हालिया बहिमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है। लाखों नहीं, मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, लेकिन आज उसके नतीजे में जो टीडीपी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर। बानी पीटीआई आरएफएलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में इक़रारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटेरियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए, जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टियों और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ोंबिस बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा उड़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी।
पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा, सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल, 17 अरब से जायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अजला हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिबी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर, अद्वियात की मुद्दत, मयाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। अपोजिशन लीडर उमर यूब, शिबली फराज और असद कैसर शरीक। भूख हड़ताल कैंप में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी, अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स भी शरीक हैं। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की। फहरिस्त में मौजूद मुल्जिमान को नोटिस जारी करने और जमानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। इनका साथ देने वाला सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ा। बानी PTI मजलूम है, आवाम उनके साथ हैं। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी PTI की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलेंगी।